Assalamu alaikum and welcome to Cricket Special. Cricket Special is presented by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel and Telnor 4G, powered by Allpers and Zira Plus. पाकिस्तान सुपर लीग में आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक नहीं दो मैचेस लाइन अप है। पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और दोनों टीमों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि हारने का मैच जारी है, बिकॉज एक टीम चांसेस दे रही है, दूसरी टीम अवेल नहीं कर रही है। क्या होगा, कौन सी टीम जीतती है, जीतना दोनों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आज का दूसरा मैच खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, आगे चल के आपको बताएंगे क्यों। एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे एनालिस्ट अगले 1 घंटे में आपको इन दोनों मैचेस की डिटेल्स से तो आगाह करेंगे, उसके साथ साथ अगर कोई डिटेल्स मिस हो जाती हैं तो आप www.jiosuper.tv/PSL या फिर jio.tv/PSL पर जाकर आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं और तमाम तरह अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ अपडेट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। अब तक पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है एक नजर डालते हैं। मुल्तान सुल्तान की हुक्मरानी जारी है, 7 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर कलंदर 6 मैच खेले हैं, 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। फिर है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दोनों ने 6 मैचेस खेले हैं और दोनों के 6 पॉइंट्स हैं। एंड देन वी हैव पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। आज पेशावर ज़ल्मी जीत जाता है तो उसके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। देन थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ बिट इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर क्वेटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर्स का जो मैच है, अगर क्वेटा जीत जाता है तो वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे। देखना होगा कि नेट रन रेट किसका ज्यादा होता है। ये तो थी आज की अब तक की डिटेल्स, लेकिन कल का जो मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, क्या मैच था। इससे पहले कि हम एनालिस्ट की तरफ जाएं, बात कर लेते हैं ऑलपर्स मोमेंट ऑफ द मैच की, जिसमें आज का पहला मोमेंट है सरफराज अहमद की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर 2 विकेट्स डाउन और उस पॉइंट पर सरफराज अहमद आए, इनिशियली काफ़ी अपना टाइम लिया, फिर आखिरी मोमेंट तक अपनी टीम के लिए लड़ते रहे और 32 गेंदों पर 50 रन बनाए एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156.25। ऑलपर्स मोमेंट ऑफ द मैच दिखाते हैं आपको। सही वक्त पर सही इनिंग्स खेली है कल सरफराज अहमद ने, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम शिफ्ट किया उसमें उमर अकमल का बहुत बड़ा किरदार था। इंजी, उमर अकमल अगर उस पॉइंट पर आकर मोमेंटम शिफ्ट नहीं करते, 8 गेंदों पर 23 रन नहीं बनाते, तो शायद सरफराज अकेले ये मार्का नहीं सर अंजाम दे पाते। मोमेंटम बनाया ही कामरान उमर अकमल ने था, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, क्योंकि उसने आके जिस तरह 3 छक्के मारे हैं तो उससे ना एकदम है ना प्रेशर उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो कोयटा के डगआउट में ना एकदम महसूस हुआ कि हम ये स्कोर चेज कर सकते हैं। और मैं कल भी बात कर रहा था उमर अकमल की कि मैंने कहा कि जी कोई आदमी 3 साल के बाद बैन के पास आए, इतना प्रेशर वाला मैच और आके इस तरह खेलना, कि कितना टैलेंट होगा कि जो इसने वेस्ट किया और किसी ने नहीं किया, खुद इसने किया है, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कि जी कल मोमेंटम और सरफराज की भी बात लाजमी करनी चाहिए कि उसको रिलीव मिला होगा कल के, कि जी अब उसकी पोजीशन एज ए टीम भी पोजीशन अच्छी है, जो एज ए कैप्टन उस पर प्रेशर था उसमें भी उसको रिलीव मिला, और जो बैटिंग का प्रेशर था क्योंकि जी काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि जी वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नहीं आ रहा, और मैं ये कहूँगा कि गलत नहीं कर रहे थे, सही कर रहे थे। याली बात गलत नहीं थी, तो ये सही थी कि अब वो ऊपर आया है। उसने देखना जिस टाइम आप प्रेशर लेंगे ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे एज ए कैप्टन, तो फिर आपके पास है ना परफॉर्मेंस भी आएगी। आप जिस टाइम डरेंगे कि जी मैं पीछे चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म आता है। अब इसने कल है ना उसका फ़ायदा लिया और देखे बड़ी ज़बरदस्त 32 बॉलों पे 50 किया क्रूशल मौके पे। ठीक है कि जी दूसरे लोगों ने स्टेज सेट किया, लेकिन यह कि इसने अपने एक्सपीरियंस है ना कि वहाँ खड़ा रहा और किस मौके पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, और हो सकता है कि ये अंदर है ना अपने प्लेयर्स को गाइड भी कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, कल के इस मैच में सिर्फ एक मोमेंट ऑफ द मैच नहीं था, एक और ऑलपर्स मोमेंट ऑफ द मैच आपके साथ शेयर करते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आखिरी मैच खेला और उसमें उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। शाहिद खान आफरीदी ने ना सिर्फ एक ओवर में 2 विकेटें हासिल की, बल्कि अपने ओवर के बाद एक बेहतरीन रन आउट भी किया आजम खान से, इन अ वे अपना रिवेंज भी लिया। एंड व्हाट अ रन आउट दैट वाज, डिस्पाइट द फैक्ट कि शाहिद खान आफरीदी की बैक में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। 4 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए एक ऐसे मैच में जिसमें 200 का टारगेट लगा था। 27 रन इन 4 ओवर्स वाज एक्सेप्शनल। दिखाते हैं आपको शाहिद खान आफरीदी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सिकंदर, बहुत क्रूशियल विकेटें थी ये दोनों।
मैं अब उस दिन इनसे तुमसे हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तानी गूगली नहीं रीड कर सकते। कल वो जो बच्चा आया था नया इखलाक जी, पहली बॉल ही उसने गूगली कराई, लेग में 4 हो गया। तो इसका क्रेडिट शाहिद खान आफरीदी को भी जाता है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए। वो बात नहीं करें, हम ऐसे गूगली की रीड करने की बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं रीड कर पाते। तो अब शाहिद ने मेरे ख्याल से अच्छा फैसला किया, दोनों विकेटों उसकी उस वक्त जो रन आउट था और वो बड़ा क्रूशियल था और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रन होंगे, मगर वो दोनों बड़े अच्छे मौके पे हुआ। और अगर उसको वाकई 100% फिट नहीं है तो उसने बहुत अच्छा फैसला किया अपने आप को विड्रॉ करने का, इसलिए कि ज़बरदस्ती खेलना ना बिल्कुल सही नहीं है। इंसान जितने भी ये सीनियर लड़के हैं इनको खुद अपने आप से फैसला करना है कि मैं क्या खेलूँगा, अंदर जाकर जो परफॉर्म दूंगा क्या वो मेरे स्टैंडर्ड की होगी, जो मेरा नाम है उसके मुताबिक होगी, और खुद दे हैव टू लीव। तो मेरे ख्याल से शाहिद का बड़ा सही फैसला था। भट्टी साहब, अब क्वेटा की तरफ हम देखें तो काफ़ी अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और सही वक्त पे पीक कर रहे हैं, सही वक्त पे उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सही वक्त पे सरफराज अहमद की इनिंग्स लग गई। आई एम श्योर उनका दिल बड़ा हुआ होगा इस इनिंग्स के बाद और इस जीत के बाद। बिल्कुल दानिश, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन आज जो शाहिद आफरीदी विड्रॉ कर गए इस टूर्नामेंट से, तो तीसरा झटका लगा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। पहले मोहम्मद हसनैन गए, फिर मोहम्मद नवाज गए, अब शाहिद खान आफरीदी गए। उन्होंने रिप्लेसमेंट तो अभी शाहिद खान आफरीदी का अनाउंस नहीं किया, लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी इन झटकों से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम संभल जाती है और यहीं जहां इस वक्त रुकी हुई है इसी तरह परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन दानिश, आज के जो ये जो इस वक्त मैच चल रहा है पेशावर और कराची का, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि ये दोनों बॉटम की टीमें हैं और लग नहीं रहा कि इन टीमों ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, जो चांसेस मिल रहे हैं वो भी अवेल नहीं हो रहे। देखिए, कराची तो 5 मैच हारी हुई है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। उनको मैच जीतने के साथ साथ अपने रन रेट को भी मेंटेन करना है। तो मेरे ख्याल में आज के मैच के बाद एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि कोई 6 में से एक टीम हो सकता है कि अब वो टूर्नामेंट में उसके लिए मजीद कुछ चांस ना हो, लेकिन वो पार्टी स्पॉइलर साबित हो सकती है। बिल्कुल भट्टी साहब, हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि कोई भी एक टीम एक मैच जीतकर भी क्वालिफाई कर सकती है और कोई भी टीम हल्की परफॉर्मेंस दिखाकर आउट भी हो सकती है। बट आलिया, कमिंग टुवर्ड्स यू, उमर अकमल को कल सही पोजीशन पर भेजा गया था, थोड़ा सा और ऊपर आ सकते थे। हैविंग सेड दैट, ही प्लेड रियली वेल। जैसे इंजी कह रहे थे, सालों बाद आना, आकर फौरन परफॉर्म करना, मैच विनिंग्स इनिंग खेलना, इट नीड्स टैलेंट टू बी एबल टू डू दैट। डेफिनेटली उनके पास टैलेंट तो कोई शक नहीं है और ना ही कोई उस पर डाउट कर। बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है दानिश कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनको सिर्फ ये समझना है कि उनकी परफॉर्मेंस ही उनको इज्जत दिलवाएगी। आप बाकी ऑफ द फील्ड जो कुछ मर्जी करें, अगर आप अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं ना, तो यकीनी तौर पर कोई आप पे उंगली नहीं उठाता। कोई भी ना उमर अकमल का दुश्मन है ना अहमद शहजाद का है। सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप आए हैं तो आप उस गेम को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे आपका नाम जहाँ तक है, कम से कम उसकी ताज रखना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से लोग फिर अब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि रिएक्शंस आते हैं, अप्रिसिएशन फौरन आती है। तो उमर अकमल का कमबैक हुआ है और आप देखिए कि दोनों हाथों से कहते हैं ना, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला कि सरफराज को हेल्प मिली और कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। सिर्फ ये है कि प्लेयर्स को जिम्मेदार होना चाहिए और उस तरह खेलना चाहिए जिस तरह के उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं सिर्फ एक और बात करना चाह रही थी कि जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं आज के फैक्टर जो इस वक्त चल रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची का, ये तो जाहिर अफसोस की बात तो है, लेकिन देखिए कल भी जो एक इम्पोर्टेंट कैच वसीम जूनियर ने छोड़ा था जेसन रॉय का हसन की बॉल पे, तो आज फरहान जो है उन्होंने 2 कैचेस छोड़ दिए। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो फील्ड में बहुत अच्छा बैटिंग कर, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने वाले, लेकिन फील्डिंग पे हम तवज्जो नहीं देते। हम नेशनल लेवल पे भी इसकी सीरियसनेस को नहीं हम लेते कि T20 में स्पेशली आपका एक कैच भी छोड़ना, आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का हसन का कैच ड्रॉप भी याद होगा, तो कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है।
तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ बॉलिंग बैटिंग से तवज्जो ना दें, इसके ऊपर भी बहुत बिल्कुल आलिया, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कैचेस विन मैचेस, बट ताजुब की बात ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं कैच छोड़ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी कैच छोड़ रहे हैं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो नहीं जी मैं पकड़ लेता हूं। मीनवाइल जी एक इनिंग्स कंप्लीट हो गई है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच की, और पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 194 रन का हदफ दिया है कराची किंग्स को। कराची किंग्स एक भी मैच नहीं जीत पाई है अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में, बट इंजी क्या जीतने वाला कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, क्या गलतियां दोहरा नहीं रहे हैं? आज कासिम अकरम को खिलाया, एक स्पिनर शामिल किया, इमाद वसीम फिर भी टीम में शामिल हैं, वो विकेटें नहीं ले रहे। नबी के साथ भी ऐसा है, 3-4 साल से नबी टीम में खेल रहे हैं। फोकस नजर नहीं आ रहा कि कोई तब्दीली की जाए, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले प्लेयर्स को शामिल किया जाए। वजह क्या है? कराची की जो सी बॉडी लैंग्वेज थी ना सारों से बुरी थी आज। जी जी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हालांकि दो इतने बड़े प्लेयर उनके एक डगआउट में एक रस्से के अंदर है, वसीम भाई की और बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे आज किसी टाइम भी जिस टाइम मार पड़ी है, बाबर किसी के पास नहीं गया, बाहर से कोई चीज़ नहीं भिजवाई गई कि जी आप है ना उसको करें कि जी मोटिवेशन लेवल है ना, जिसको चौका पड़ा या छक्का लगाया ना या कैच ड्रॉप हो गया, कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रही थी, वो सर अपना नीचे गिरा के ना वापसी अपने बॉलिंग पे चले लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे कि कोई ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। क्या वजह हो सकती है? हिम्मत हार गया ऐसा लग रहा है। हिम्मत हार गई कि जी, हालांकि मैं ये समझता हूँ अगर 5 मैच आप हार सकते हो तो 5 जीत भी सकते हो, और 10 अगर पॉइंट आपके हो जाए तो एक चांस है कि जी आप फिर भी कहीं हो सकता है कि जी रन रेट के ऊपर आप है ना जा सकते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जी मेरा नहीं ख्याल कि जी याली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी। ठीक है, मुश्किल होता है ऐसे मौके पे बॉडी लैंग्वेज को अपना अपराइट करना, लेकिन मेरे ख्याल में होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं शाहिद आफरीदी के उससे बात करूँगा। शाहिद चले गए, वो समझदार है, इतना सीनियर प्लेयर है, जो उसने डिसीजन लिया हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये सोचता हूँ जो पाकिस्तान के इस लेवल के प्लेयर हैं, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान को इतने अरसे सर्व किया कि जी 25-25 साल खेलने हैं, वो ऐसे ना चले जाएंगे कि जी सुबह हमें खबर आएगी कि जी वो चले गए। हम उसको एज ए कौम है ना, उसको है ना वापसी भेजें, उसको रिस्पेक्ट के साथ वापसी भेजें। कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी कि अगर शाहिद को बैक की कोई इंजरी थी या कोई भी इंजरी थी, किसी वजह से तो गया होगा जी, जो भी चीज़ थी, क्योंकि जी वो एक ग्राउंड में आता, हम उसको ग्राउंड से बेहतरीन किस्म का फेयरवेल देते, प्रॉपर ट्रिब्यूट देते उसको। और हमारे सारे बड़े प्लेयर्स के साथ है ना इस तरह होना चाहिए कि इसमें पीसीबी की गलती है या प्लेयर की अपनी? नहीं, अब यहाँ जो सूरत पहुंची है, मेरे ख्याल में उसने पीसीबी से बात नहीं की, उसने खुद ही कम्युनिकेशन की गलती है सिकंदर। बट हैविंग सेड दैट, सिकंदर अगर हम पेशावर ज़ल्मी अब देखा यहाँ पर ये जो ये हम दिखा रहे हैं, कमर इसने पकड़ी है। बिल्कुल। जब ये इसका जब मैं मोइन खान एकेडमी में जाता हूँ वर्कआउट करने जिम में, तो वहाँ पे जो कोचेस थे उन्होंने बताया कि शाहिद आया था दोपहर को और उसको अनफिट है। तो ये PSL शुरू होने से कोई 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। तो उनको इंजरी वो कैरी कर रहे थे, मगर उन्होंने कोशिश की, नहीं हो सकी। तो खैर एनीवे, सवाल क्या था आपका? We'll come back to that। अब हम अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि एक ब्रेक लेने का भी टाइम हो गया। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल एंड टेलनॉर 4G पावर्ड बाय ऑलपर्स एंड ज़ीरा प्लस। व्हाट वील डू इज वील टेक अ ब्रेक। क्या ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडियस के दरमियान होने वाले आज के दूसरे मैच की। हमारे साथ रहिएगा। Once again to cricket special इंजी या सिकंदर बाग, ताली रशीद और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद। मीनवाइल इस वक्त मैच चल रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। काफ़ी मोहतात अंदाज में इनिंग्स का आगाज़ किया कराची किंग्स ने और अब एक पहली विकेट भी गिर गई उनकी। शर्जील खान ज़्यादा स्कोरर्स को तंग किए बगैर अब पवेलियन लौट रहे हैं। अलबत्ता आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ हमारी इस ट्रांसमिशन से भी है। आप लोग लॉग इन कर सकते हैं www.jiosuper.tv/contest पर और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रोज़मर्रा की बुनियादों पर जो मैचेस हो रहे हैं वो कौन जीतेगा। अगर आपका सवाल सही होता है तो कुरानंदाजी के जरिए आपको लातादाद इनामात भी दिए जाएंगे। आज के दिन का दूसरा मैच जो खेला जाने वाला है वो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाने वाला है। इंजी दोनों टीमों के लिए बड़ा मैच है। अगर लाहौर कलंदर्स जीत जाता है तो वो 10 पॉइंट्स के साथ सेफ हो जाएंगे। अगर ग्लैडिएटर्स जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट्स के साथ इक्वल हो जाएंगे लाहौर कलंदर्स के। टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत ज़्यादा। और मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि जी अब है ना ये वाला मैच है ना कोयटा के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि जी एक तो उनका मोराल बहुत ऊपर चला जाएगा जी। जिस तरह कल का मैच वो जीते हैं, अगर आज का भी जीत जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कह रहे होंगे जिस तरह एक दिन पहले नवाज गया, एक दिन पहले शाहिद गया, तो ये कोयटा के लिए अगर इस झटके से संभल गए ना
तो ये टूर्नामेंट की मैं बता रहा हूँ कि जी आप मुल्तान को कह रहे हैं, मैं फिर कोयटा को कहूँगा कि ये डेंजरस टीम है, क्योंकि जो नीचे से आए ना तो वो सारों से डेंजरस टीम होती है। तो कोयटा के लिए ये वाला मैच आज का अगर जीतते हैं तो ये फेवरेट टीम हो जाएगी इस टूर्नामेंट की। और लाहौर का भी यही है कि जी कम्बिनेशन अच्छा है, सारी चीज़ें उसके अच्छा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया था। जिस टाइम उन्होंने कोयटा से 200 चेस कराने के बाद जिस तरह कोयटा ने किया था, उसके बाद जिस तरह कमबैक किया उन्होंने पिछले मैच में, तो ये दोनों का मैच है ना बहुत ज़बरदस्त होगा, देखने वाला मैच है। लाहौर वाले पिछले मैच का बदला भी लेने की कोशिश करेंगे और कोयटा ये सेम रिपीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आज है ना कोयटा को थोड़ा सा एज होना चाहिए, क्योंकि जी मेंटली, क्योंकि ये नीचे से आ रहे हैं ना, क्योंकि जिस तरह और टीम वाली खतरनाक होती है, जो जितनी देर से पिक पकड़े ना तो वो नहीं होती। ऐसा ना हो कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, राइट टाइम पे इन्होंने पिक पकड़ी है तो अच्छी चीज़ है। सिकू, आप हमेशा ये कहते हैं कि मोमेंटम बड़ा ज़रूरी होता है, खासतौर पे लीग क्रिकेट में। तो सही टाइम पे पीक कर रही है क्वेटा की टीम और सही टाइम पे जो विनिंग हैबिट डेवलप हो रही है वो दूसरी टीमों के लिए खतरा बन सकती है। लाहौर की भी ये है, लाहौर का भी ऐसा है। लाहौर ने भी आखिरी मैच जीता हुआ है, तो वो भी ऐसी खतरनाक। इन्होंने तो खैर 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतनी है और दोनों 200+ चेस करते हुए जीते। और दूसरी चीज़ ये है कि लाहौर जो है वो उसको जीतना है चैंपियनशिप, वो बहुत ज़्यादा जो है उसका जो फोकस है नहीं जीती हुई और लाहौर में खेल रही है। तो दोनों टीमों की जो है वो इस वक्त जो हैबिट्स हैं वो जीतने वाले हैं। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि लाहौर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से उनकी टीम को देखते हुए पल्ला मुझे भारी एज नज़र आ रहा है। ठीक है आलिया, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुश्किलात हैं, नवाज चले गए हैं, शाहिद खान आफरीदी अब नहीं होंगे, तो दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के लिए भी अब राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे। विल दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन आइदर साइड? बिल्कुल दानिश, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम में जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पे जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, वो फिंगर स्पिनर्स के मुकाबले में ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, ट्रिकी है और विकेट भी मिल रही हैं। तो कोयटा के पास वैसे तो नूर अहमद जो हैं वो भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं अफगानिस्तान के। स्पिनर्स के लिहाज से कोयटा स्ट्रॉन्ग था अभी, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों के जाने के बाद जो नवाज और शाहिद के, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह चलेंगे। दानिश, मुझे ज्यादा कंसर्न जो लाहौर कलंदर से है वो इस चीज पे है, थ्रू आउट मैं ये बात कर रही हूँ कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं फिल सॉल्ट और ब्रूक्स, उनको ज्यादा ओवर्स मिलने चाहिए, क्योंकि 20 तो ओवर हैं। फखर खेलने देंगे किसी को तो खेलेंगे ना वो। जी बिल्कुल, ये कह रही हूँ ना कि ऊपर से चूंकि देखिए कि हफीज और कामरान, गुलाम, अब्दुल्ला शफी के लोग एक तरह से खेलने वाले हैं, तो वहाँ पे आप जो डॉट बॉल्स दे रहे हैं वो जाके जो है वो आपको मसला डालता है। फिर आपके जो नॉन बाउंड्री रन होते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये जो हमारे कोचेज हैं इतना स्टक क्यों हो जाते हैं बाज़ औक़ात एक ही चीज़ पे। देखिए आज मुझे ज़ल्मी की चीज़ पसंद आई, उन्होंने देखिए कामी को नहीं खिलाया, उन्होंने हैदर अली को नहीं भेजा, उन्होंने अकॉर्डिंगली चेंजेस की। जो हम पहले कह रहे थे कि भाई आप रदरफोर्ड को भेजें, आप डग वैन कटिंग को भेजें, तो आज भेजा उन्होंने, चेंजेस हुई तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला। बिल्कुल, आप चेंजेस की बात करें आलिया, तो हम जरा भट्टी साहब से क्विकली जान लेते हैं। भट्टी साहब, शाहिद खान आफरीदी की जगह कौन रिप्लेसमेंट आएगी अब, क्योंकि हसन खान तो नवाज की जगह आ गए थे? दानिश, अभी तक उन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की है, लेकिन बहरहाल एक जो उनकी प्लानिंग थी उसमें तो अच्छा खासा डेंट पड़ा है कि 3 मेन प्लेयर जो उनकी 11 का हिस्सा थे 3 के 3 बाहर हो गए। तो मेरा ख्याल हो सकता है कि आज मैच से पहले, क्योंकि इसमें एक मसला ये होता है कि पहले टेक्निकल कमेटी के पास अप्रूवल के लिए नाम जाता है, जब टेक्निकल कमेटी अप्रूव कर देती है उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स के लिए भी मसाइल ठीक है जी, ये मसाइल है, इन पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। बड़ी साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है हमारे पास, बट मसाइल छुटकारा पाकर जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है वही जीतती हुई हमें नजर आती है। क्वेटा के पास बड़ा अच्छा मोमेंटम है, लाहौर के पास बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, शाहिद आफरीदी लुक्स लाइक अ बेटर कैप्टन विद एवरी मैच। देखते हैं आज का ये दूसरा मैच कौन जीतता है। पहले मैच में तो ज़ल्मी की सिचुएशन थोड़ी सी हमें बेहतर नजर आ रही है कराची के मुकाबले में। क्रिकेट स्पेशल से आज के लिए इतना ही। आप लोग भी PSL को एंजॉय करते रहें, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अपडेट्स जारी रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।